बच्चों ने खेल खेल में बनाई होलिका ने लिया महाकाली का रूप, जो आज कहलाती है मनोकामना मन्नत वाली महाकाली। बच्चों द्वारा होली पर्व पर खेल खेल में एक छोटी सी होलिका की मूर्ति बनाई, लेकिन उसका रूप देखा तो डर गए। वहीं पास में रहने वाले पंडित रमेश शर्मा को जब पता चला तो उन्होंने बच्चों को बताया कि यह तो साक्षात मां शैलपुत्री का रूप है और इनकी पूजा स्थापना नवरात्रि में पहले दिन से ही की जाती है। बच्चों ने कहा, हमने तो खेल खेल में इस मूर्ति का निर्माण किया था। यहाँ आपको बता दें कि उसके बाद नवरात्रि आने पर प्रथम दिन छोटे से तख्त पर उस मूर्ति को स्थापित कर पूजा शुरू की गई। लगभग 3 फुट की मूर्ति आज अपना आकार बढ़ाते हुए 13 फुट की मूर्ति हो गई है। जो भी यहाँ आता था और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती थी, वह अगले वर्ष मूर्ति की स्थापना करवाता है। आज इस मूर्ति पूजा करने वाले भक्तों की कतार इतनी बड़ी हो गई है कि 2056 तक की बुकिंग हो चुकी है। यहाँ उस समय जो बच्चे मूर्ति स्थापित किया करते थे, उनमें से कुछ तो अपने परिवार के साथ विदेश में रहने लगे और कई आज उच्च पदों पर आसीन हैं। भारत के हर कोने में इस माता के भक्त रहते हैं और हर साल सभी यहाँ आकर पूजा में शामिल होते हैं। यहाँ के पुजारी जो कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, आइए उन्हीं की वाणी से सुनते हैं मनोकामना महाकाली की कहानी, पंडित रमेश शर्मा की जुबानी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए विजय सोनी की खास रिपोर्ट। होलिका समझकर छोटे छोटे बच्चों ने इस मूर्ति को अपने हाथ से बनाकर, बहुत सुंदर मूर्ति बच्चों ने बनाया था। कहते हैं बच्चे का मन निर्छल भाव होता है, और इतनी सुंदर छोटी सी प्रतिमा बनाए थे बच्चों ने, लेकिन उन बच्चों को ज्ञान नहीं था। होलिका समझकर मूर्ति बना ली थी और पंचमी से उस मूर्ति की स्थापना करने जा रहे थे। लेकिन मैं उस समय यहाँ पर ही किराए के मकान में रह रहा था। जैसे ही पता चला कि ये बच्चे मूर्ति स्थापित कर रहे हैं काली जी की, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, तो मैंने उन्हें बताया कि ये प्रथम शैलपुत्री है। प्रथम दिन से ही घट की पूजा और उसके बाद निरंतर लगातार 9 दिन भगवती का वास होता है। ऐसा नहीं है कि आप पंचमी से इसे बैठा लें। तब बच्चों के समझ में आया और बच्चों ने कहा, हमारे पास पैसा तो नहीं अंकल, कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी सेंटिंग ठुकवा कर वो लड़कों ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। उसके बाद से निरंतर लगातार मूर्ति भक्तों के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है, जो कि पूरे भारत में ऐसा कोई स्थान कहीं नहीं है जहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होती हो, वो मूर्ति स्थापित कराते हूँ। लेकिन रांची चंद्रशेखर वार्ड में यहाँ पर भगवती की कृपा है। 1000-1500 लोग नित्यदिन मैया के ढोल ढमाकों के साथ आते हैं, मैया को भेंट दे रहे हैं। 2038 तक लोगों की निछावर यहाँ पर 1 रुपये से लेकर ₹1.25 तक जमा है और 2056 तक नंबर लगा है। ये मेरा अपना सौभाग्य है, रांची के लोगों का सौभाग्य है कि माता मेरी उम्र नहीं उतनी यहाँ पर मूर्ति बुक है। मैया रानी सबकी मन्नत और मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम सब इसी विश्वास के साथ माता रानी भगवती की सेवा में लगे हैं। 14 वर्ष बाद एसीएफ 6वीं बटालियन पुलिस जवान को ये अवसर मैया ने दिया है और उन सब के माध्यम से मैया हमें भी अपने चरणों में स्थान दे रही है। ऐसी हम सब भक्तों के लिए कामना करते हैं। मन्नत मनोकामना महाकाली के पंडित रमेश शर्मा 26 साल हो गए हैं और पता ना जाने मैया कब तक सेवा कराएगी। लेकिन मुझे ज्ञात है कि 2056 तक, 2038 तक, क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 2038 तक मैं रहूँगा ना रहूँ, उसके बाद भी मैया यहाँ पर बच्चे और मैया की सेवा करने के लिए मैया के बेटा बेटियों ने नंबर लगाया है। ये मेरा अपना सौभाग्य है। जय माता दी। मन्नत मनोकामना की महाकाली, पंडित रमेश शर्मा। ऐसा सुनने में आया कि बाहर से भी लोगों के नंबर लगे हुए हैं। बाहर विदेश तक के लोगों ने 3 बार पहले भी मूर्ति दे चुके हैं और भी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। जय माता दी। सभी देशवासियों को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मनोकामना की महाकाली जिसका 26वां वर्ष, ये वर्ष एक विशेष वर्ष कहलाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल जो कोरोना लोगों ने बिताया है, उसके बाद लोगों में अभी हर्षोल्लास से अपने घर से निकले हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। हमारे मनोकामना महाकाली के जो प्रोग्राम है वो इस तरह हैं
पंचमी पूजन हमारे यहाँ कुंबड़े की बलि दी जाती है। सप्तमी पूजन में हमारे यहाँ सुबह से शाम तक भंडारे चलते हैं। अष्टमी पूजन में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, माता पूरी करती हैं। और नौवीं पूजन के अंदर शहर से देश विदेश से लोग आते हैं तो यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करने। और इस बार विशेष ये है कि नौवीं के दिन हमारे यहाँ जबलपुर के जितने बड़े से बड़े कलाकार हैं सब इस मंच पे उपस्थित होंगे। उसके बाद 10वीं के दिन हमारे यहाँ दशहरा कहलाता है। 11वीं के दिन माता की हम लोग को विसर्जन यात्रा यहाँ से गौरीघाट कुंड लेके जाते हैं। और उसके बाद हमारे समिति के सारे सदस्य माँ के ध्वज लेके मैयर यात्रा जाते हैं। वहाँ मैयर में जाके माता के ध्वज चढ़ाते हैं। उसके बाद हमारी भंडारे के बाद हमारा समापन होता है। जय माता दी। दिलीप सिंह सग्गू, कोषाध्यक्ष मनोकामना की महाकाली।